हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है 7 से 10 तक, तो उसके लिए पीटी का कट ऑफ क्या होगा, उसके लिए काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है 19 सितंबर को, तो वो काफ़ी चिंतित हैं और ऊहापोह की स्थिति में है कि क्या किया जाए। मेंस की तैयारी किया जाए या पीटी की किया जाए। तो अब इसमें ऊहापोह की स्थिति होनी ही नहीं चाहिए दोस्तों। जो भी होगा कट ऑफ, अब एक बात सोचो, आप खुद से सोचो। जो भी यूट्यूबर्स हैं जो भी कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं कि कट ऑफ ये हो सकता है, वो हो सकता है, कैसे ये हो सकता है, ये बताओ कैसे हो सकता है कि यूट्यूबर ने या कहाँ किसी भी संस्थान आदि में जब भी आपको टेस्ट वगैरह आपने दिया, आप लोगों को पता था कि पेपर ऐसा हो जाएगा? नहीं पता था ना। तो चीज़ें बदलती हैं और ये हमारे हाथों में नहीं है। यूट्यूब पे जो जैसे भी इस तरह की चीज़ों को डिस्कस कर दें, ये एक अनुमान होता है। वो एक लमसम जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड को देखते हुए वो एक अनुमान लगाते हैं, जो भी है एक अनुमान लगाते हैं। तो उस अनुमान के आसपास आप हो तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि जैसे अब मान लो किसी का पीटी रुक जाता है, तो वो क्या करेंगे? अभी मान लो हम लोग कट ऑफ देख रहे हैं, यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, 1 महीने से ये होगा कट ऑफ, वो होगा कट ऑफ के पीछे लगे हुए हैं कि ये होगा कट ऑफ, वो हो सकता है कट ऑफ, कट ऑफ डेली कट ऑफ देखना है। हर एक दिन 20 अगर यूट्यूब में वीडियो डलते हैं कट ऑफ से रिलेटेड, तो 20 वीडियो देखना है। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो इसके पीछे क्यों लगे हुए हो आप? एक बात बताओ, जो भी पीटी जिनका हो रहा है, अभी जो हो जाएगा, चलो मान लो आज रिजल्ट आ गया। मैं बस मानने सपोज की बात कर रहा हूँ। सपोज अगर आज रिजल्ट आ जाता है, तो जिनका हो जाता है तो वो क्या करेंगे? फिर से पीटी की तैयारी करेंगे या कट ऑफ ढूंढेंगे, या यूट्यूब में वीडियो देख देख कर बैठे रहेंगे? वीडियो नहीं देखेंगे ना। वो क्या करेंगे? वो मेंस के लिए प्रिपेयर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप इन चीज़ों को छोड़कर मेंस के बारे में सोचो, स्ट्रैटेजी बनाओ, तैयारी करो। अगर पीटी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मेंस की तैयारी आपकी रहेगी ही, एग्ज़ाम दे दोगे। नहीं होता है अगर, तो फिर क्या करोगे? फिर पीटी की तैयारी तो नहीं करोगे ना। पीटी से एग्ज़ाम नहीं निकलता है, सिलेक्शन आपका नहीं होता है पीटी से। मेरी बात मानो, पीटी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पीटी की तैयारी अगर आप पीटी मास्टर बन जाओगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं उनके पीटी मास्टर घूम रहे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है पीटी से। आपको मेंस स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। तो अगर आपका पेपर हो जाता है, निकल जाता है, पीटी रिजल्ट आ जाता है, तो अच्छी बात है, मेंस की करोगे आप। नहीं होता है तो आप फिर भी आप मेंस की ही तैयारी करोगे। तो क्यों ना अभी ही करना स्टार्ट कर दें और मेंस करें अच्छे से। हो सकता है उसके बाद सिलेक्शन होगा, अच्छे से होगा। इस बार नहीं होगा, जिनका नहीं होगा नेक्स्ट टाइम होगा। सीटें तो आएंगी ही, लेकिन हाँ, अब इसमें ये किया जा सकता है कि सीटें बढ़े, इसके लिए डिमांड कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं कट ऑफ वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, मैंने लिख रखा है, कैलकुलेशन है, मैंने ट्रेंड देखा है, बहुत सारे सर्विस देखे हैं, और बहुत मेरे हैं सेलेक्टेड फ्रेंड्स हैं झारखंड में हैं, तो उनसे भी बात की है मैंने इस विषय में। फिर भी मैं कट ऑफ के बारे में नहीं चर्चा करूँगा। कट ऑफ जो भी होगा, जिनका एग्ज़ाम हो जाता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होता है वो नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करें, ठीक है। सिलेक्शन मेंस से होगा, मेरी बात आप मानो। एक विश किया जाता है ना कि होप फॉर द बेस्ट, तो मैं मानता हूँ, या मैं इसमें कहता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। जी हाँ, बेस्ट की होप करो, लेकिन अगर कुछ बुरा भी हो तो उसके लिए भी तैयार रहो। ये भगवत गीता में भी निष्काम कर्म, कर्मयोगी बनना, इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। और उसमें एक शब्द, बहुत ही अच्छा शब्द का उल्लेख किया गया है, स्थित प्रज्ञ रहना। यानी स्थित प्रज्ञ रहने का अर्थ है कि यदि खुशी होती है तो बहुत पागल नहीं हो जाना है, ढिंढोरा नहीं पीटने लगना है, और कुछ गम होता है,
छोटे से गम की बात हो रही है, तो उसमें भी पागल नहीं हो जाना है, मातम नहीं मनाना है। जो चीज़ें हैं हुई हैं उनको उस तरह एक्सेप्ट करना है। तो बस फिर से मैं यही कहूँ। और हाँ, एक चीज़ और है कि जो भी कैंडिडेट इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एक अधिकारी बनना चाहते हैं, एक अधिकारी बनने वाले हैं, तो एटीट्यूड उस तरह रखो ना, एटीट्यूड रखो, एक अधिकारी वाला एटीट्यूड रखो ना। ये एग्ज़ाम या ये सारी चीज़ें हम लोगों को सिर्फ ये नहीं सिखाती कि एग्ज़ाम क्रैक कर लेना है या कैसे करना है, ये एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है हम लोगों में। तो उन चीज़ों का भी निर्माण होगा, इस तरह से हम लोग जिएँ, जीवन शैली भी एक सीखते हैं इसमें। तो उस तरह से इन चीज़ों को लेने के लिए तैयार रहें हमेशा, और इससे जीवन जीना सीख जाएंगे। तो उस तरह से सीखें, और जो भी हो सभी को मैं ये बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। और फिर से मैं वही कहूँगा कि होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट।